हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो देखो यहाँ पे हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, जहां पर एक कॉलम में हमें सेल के नाम दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में उसकी प्लॉइड दी हुई है कि भाई ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है. राइट. तो अकॉर्डिंगली हमें इनको मैच करके करेक्ट कोड ऑप्शन में चूज करना है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमिटोफाइट. तो क्या होता है एम्ब्रियो सैक? फीमेल गैमिटोफाइट होता है. अगर मैं ड्रॉ करके देखूं इसको तो स्ट्रक्चर इसका कुछ होता है इस तरह से. अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ड्रॉ करेंगे हम एंटीपोडल सेल्स. अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं पोलर न्यूक्लियाई. अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं सिनर्जिड्स. ये हमारे सिनर्जिड्स हैं. अब क्या बचा? एग सेल. तो एग सेल ड्रॉ कर लेते हैं आप जल्दी से. अब जरा ड्रॉ करते हैं हम इसकी बाउंड्रीज एंड अकॉर्डिंगली हम इसको समझते हैं. तो देखो ये हमारे हैं एंटीपोडल सेल्स, तीन है चलाइजल एंड पर. राइट. ये हमारा है सेंट्रल सेल और यहाँ पर ये हमारे सिनर्जिड्स हैं और ये हमारा एग सेल है. ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं. तो देखो अब इसको लेबल कर सकते हैं हम. ये चलाइजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है. चलाइजल एंड माइक्रोपाइलर एंड. अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि देखो ये वाले कौन से सेल्स हैं हमारे? ये हमारे हैं एंटीपोडल सेल्स. राइट. इसके बाद हमारे यहाँ पर ये वाला कौन सा सेल है? दिस इज सेंट्रल सेल, जिसके अंदर ये दो पोलर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं. ये हमारा यहाँ पर एग सेल है और ये दोनों यहाँ पर हमारे सिनर्जिड्स हैं. राइट. तो ये हमारा पूरा एक क्या है? एम्ब्रियो सैक है. अब इनके हमारे प्लॉइडी पूछी हुई है. तो ये जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं. राइट. तो एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड होते हैं. अब सेंट्रल सेल की बात करो तो देखो यहाँ तो दो न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं और जैसी पॉलन ट्यूब आती है तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई 1 प्लस पोलर न्यूक्लियाई सेकेंड, ये दोनों क्या करते हैं? फ्यूज करके बना लेते हैं एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो ये कैसी हैं? यहाँ पर ये डिप्लॉइड बनती है, उससे पहले ये 1+1 होती है. तो सेंट्रल सेल कैसा है? 1+1. अब उसके बाद में MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल. तो जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है वो हमारा बनता है स्पोरोजिनस सेल से. राइट. और वहां से डेवलप होके ये आता है और ये डिप्लॉइड होता है और फिर जब ये मियोसिस यहाँ पर करता है तब ये यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन के अकॉर्डिंग 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है. राइट. तो यहाँ पर ये मियोसिस करके बनाता है. तो ये कैसा है? ये भी हमारा यहाँ पर डिप्लॉइड है. तो मेगास्पोर मदर सेल हमारा क्या है? डिप्लॉइड है. अब आते हैं एंडोस्पर्म पे. तो देखो एंडोस्पर्म के केस में क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है यहाँ पर, इस वाले पे देखो पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर करती है, सिनर्जिड्स में अपना कंटेंट छोड़ती है, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाते हैं तो कंटेंट आ जाता है सेंट्रल सेल में. यहाँ पर जो पहला मेल गैमीट होता है वो तो हमारा एग सेल के साथ फ्यूज करता है, दूसरा वाला हमारा इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से करता है. देखो यहाँ पे
अगर फ्यूजन दिखाएं तो पहला वाला जो मेल गैमीट होता है जो कि हैप्लॉइड है, ये फ्यूज करता है एग सेल से जो कि खुद भी हैप्लॉइड है, और ये बनाते हैं एक डिप्लॉइड जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है, राइट। अब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, देन एक नया प्लांट बनता है, वगैरह वगैरह। बट जब मैं बात करती हूँ सेकेंड मेल गैमीट की, तो सेकेंड मेल गैमीट के केस में क्या होता है तो अब भी वो हैप्लॉइड, ये फ्यूज करता है उस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई ने फ्यूज होके बनाया था। तो ये तो ऑलरेडी डिप्लॉइड है, ये मिलके बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम PEN भी कहते हैं, जो कि कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। दो न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस के, एक न्यूक्लियस हमारा मेल गैमीट का। तो फिर ये आगे चल के बनता है एंडोस्पर्म, और फिर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, राइट। तो यहाँ पर कितना बना, ट्रिप्लॉइड, तो यानी कि एंडोस्पर्म हमारा ट्रिप्लॉइड होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ए हमारा जा रहा है फोर्थ के साथ, बी हमारा जा रहा है थर्ड के साथ, सी हमारा जा रहा है सेकंड के साथ, एंड डी हमारा जा रहा है 1 के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने ऑप्शंस देखती हूँ तो ए 4 के साथ जाएगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बी 3 के साथ, सी हमारा 2 के साथ, और डी हमारा 1 के साथ। तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, और हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। So option C is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.